इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज भारती में, आपके साथ मदन मोहन। पता नहीं क्या, हम लोग दिल्ली से सर आ रहे थे, अब पैदल आए, अब बताते हैं वहाँ नहीं जा रहे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में जब वापस से देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज जो वक्त बीत रहा है, यह आफतकाल, इस दौरान उसकी असली मीनिंग स्पष्ट हो रही है। और यह भी स्पष्ट हो रही है कि इस नारे में शर्तें लागू है, TNC अप्लाई है, जिसके अंदर गरीब किसान मजदूर नहीं आते हैं, इसके अंदर बेरोजगार छात्र युवा भी नहीं आते हैं। वो तमाम लोग जो देश को बनाते हैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे के अंदर नहीं समाते हैं। ये नारा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों, बड़े व्यवसायियों के लिए ही है। हालांकि कुछ साथियों को मेरी इस बात से ऐतराज़ हो सकती है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ऐतराज़ है तो प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में प्रधानमंत्री मोदी को जब देश के गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूरों को सहायता करनी चाहिए थी, उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाना चाहिए था शुरुआती समय में ही, तो आज दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर किया गया? क्यों उन्हें कोरोना बम बनाया गया? जी हाँ, मैं आज के मजदूर जो सड़कों पर भटक रहे हैं, भूखे नंगे पैरों, लाचार, बेबस, मौत की नींद सोने को मजबूर हैं, और उनमें से कई तो कोरोना संक्रमित भी हो गए हैं, तो वो कैसे नहीं कोरोना बम है? क्या प्रधानमंत्री ने इस वक्त का इंतजार किया कि जब हमारे मजदूर कोरोना संक्रमित हो जाएंगे तब उनके गांव भेजा जाएगा, ताकि बाकी के गांव वाले भी जो कोरोना से दूर हैं उन्हें भी संक्रमण मिले? आखिर क्यों इतनी देर लगा दी साहब? हम लोगों ने पहले शुरुआती वक्त में ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी या तो मजदूरों को जहां भी वो काम कर रहे हैं उन्हें वहां के लोकल स्थानीय विद्यालयों में शिफ्ट किया जाए, मिड डे मील की व्यवस्था है वहां पर उन्हें उसके द्वारा खाने पानी की व्यवस्था की जाए और वहाँ पर गार्ड की सुरक्षा दी जाए, ताकि किसी भी किसान या फिर मजदूर की तबीयत खराब दिखे तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। आखिर हमारी औकात क्या है? उनके पास तो दरबारी मीडिया का अंबार लगा हुआ है ना, आखिर उनकी सुनेंगे या हमारी सुनेंगे? हर ऐसे भी हम तो आलोचना करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं भाषण में बहुत कि आलोचक तो हमारे सबसे करीब हैं, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि उनके कितने करीब हम आलोचक हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में उनके दुलारे राजा साहब जो हैं, महाराज, उनकी थोड़ी सी आलोचना होती है, पत्रकार गायब कर दिए जाते हैं, 24 घंटे तक उसका आता पता नहीं चलता। मिड डे मील के नाम पर नमक परोसे जाने की वीडियो जब वायरल होते हैं तो पत्रकार को वापस से मुकदमे का सामना करना पड़ता है। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? और ऐसे वक्त में भी अगर आपने ये व्यवस्था नहीं करी तो शुरुआती टाइम्स में भी जब ये मजदूर सुरक्षित थे, इन तक कोरोना नहीं पहुंचा था, तभी इन्हें चाहिए थे कि तमाम ट्रेनों को चालू कर उन्हें सामान्य किराए पर उनके घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 महीने का इंतजार किया ताकि कोरोना संक्रमित हो जाए लोग, और उस कोरोना संक्रमित बम बन के ये लोग गांव-गांव में जाए और वहां पर कोरोना संक्रमण ब्लास्ट हो। यही हो रहा है। आप देखिए ना, जैसे जैसे मजदूर अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं, उस राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो लोग 2, 4, 10, 20, 50, 100, 500 मरीजों के लिए एक धर्म को बदनाम कर दिया, जो इंडियन मीडिया एक धर्म को बदनाम कर दिया, आज उस पार्टी और उस प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेगा जो 2 महीने बाद देश भर के गांव में कोरोना बम भेज रहा है? और जब हम सवाल पूछेंगे तो हमें ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा, हमारे ऊपर ही सवाल किए जाएंगे, हमें ही IT सेल के गालीबाजों से गाली खिलाए जाएंगे। फिर भी सवाल तो हमें ही पूछने पड़ेंगे ना दोस्त, क्योंकि ये दरबारी मीडिया, इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, चीयर लीडर्स, एक्टर एंड एक्ट्रेस, ये तो सत्ता से सवाल पूछेंगे नहीं। और जानते हो, जब हम जैसे लोग सत्ता से सवाल करते हैं तो ये लोग कैसे करते हैं आपको पता है? याद करो, जब किसी कुत्ते के पूंछ पर कोई पैर दे देता है तो कुत्ता कैसे आवाज़ करता है?
ठीक उसी तरीके से गोदी मीडिया चीयर लीडर्स उन पत्रकारों को देखते हैं जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं। और ये लोग गरीब मजदूरों जो कि सड़क पर भूखे नंगे पैरों भटकने को मजबूर है, उनकी तकलीफें नहीं दिखा रहा, अपने शहंशाह के पीठ सहला रहा है, तेल मालिश। आपको पता है दुनिया का जो सबसे बड़ा शहंशाह खुद को समझता है ना, आखिर वहाँ पर भी आज जर्नलिज्म जिंदा है। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रंप साहब को किस तरीके से मीडिया ने, जब तक ट्रंप साहब ने जवाब नहीं दिया, मीडिया ने पीछे कदम नहीं किया। और यहाँ की मीडिया अगर साहब एक को बायकॉट किए तो दूसरे 50 दरबारी सामने आ जाएंगे, साहब मेरे को मेरे को मेरे को। लेकिन अमेरिका में दूसरे पत्रकार टस से मस नहीं हुए जब तक कि ट्रंप ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। अंत में ट्रंप को जाना पड़ा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर, लेकिन पत्रकारों ने अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा। That the US is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. What, sir, why are you saying that to me specifically? I'm That I telling should you. ask I'm not China? saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like not that. a nasty Please question. go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But We'll you go over pointed here. to me. I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the wanted young to, lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies question? and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. तो देखा आप सबने, क्या ऐसी भारतीय मीडिया को नहीं होना चाहिए? क्या अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाता शुरुआती समय से कि आपने जब शुरुआत में जब देश को लॉक करना था, पूरे वैश्विक स्तर पर जो हमारे यहाँ से लोगों का आना जाना था, उन चीज़ों को बंद करना था, चूँकि ये विदेशी वायरस है, लोगों का आना जाना बंद हो जाता तो ये बीमारी जहाँ थी वहीं रुक जाती, तब आपने देश में लॉकडाउन क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जब अपने दूसरे संबोधन में एक बड़ा झूठ बोला कि हमने शुरुआती समय में जनवरी में ही, जब देश में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, तभी से तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग चालू कर दिए थे। तो क्या देश की जो इंडियन मीडिया है उन्हें यह सवाल नहीं करना था कि साहब जब आपने जनवरी से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दिया था तो ये जमाती आए कैसे देश में? अगर आपने स्क्रीनिंग की होती तो ये जमाती तो वहीं पकड़े जाते, फिर तो देश में ये वायरस फैलते ही नहीं। ये सवाल कौन मीडिया करेगी? चलो ठीक है, ये भी सवाल नहीं किया। अब अगला सवाल, जब महाराष्ट्र सरकार ने जमातियों के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, नहीं होने दिया, तो फिर दिल्ली में ये कार्यक्रम कैसे हो गया? क्या ये भारतीय मीडिया को ये सवाल सत्ता से नहीं पूछनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, इन्हें तो साहब के महिमा मंडन करने हैं, इन्हें तो साहब के और आरएसएस के एजेंडे पर काम करने हैं, जनता को मुख्य मुद्दे से भटकाने हैं। अब जरा कुछ तस्वीरें देखिए, आप देखिए कि आज देश में मजदूरों के क्या हालात हैं। कहाँ से आए आप लोग? समस्तीपुर से, केरल से आए। कितने दिन से यहाँ टिके हैं? 5 दिन से सड़क पे जाते हैं, उधर उधर से भगा देते हैं सर। कुछ खाने वाने की व्यवस्था? कुछ नहीं खाया, पानी उन्हीं कुछ नहीं पीता। कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे अभी? गए थे मरने के लिए, ट्रेन भी तो नहीं आ रही। अच्छा, क्यों मरना कई बार चाहते हैं? बताएं। क्यों मरना चाहते हो? अरे 1 हफ्ते से जो गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, खा कमा नहीं रहे हैं, गाड़ी अलग खराब करी है, जो है ऑटो चलाते किराए की, ऑटो चलाते हो? लाए बच्चों को के लिए खाना कुछ। अच्छा, बच्चों के लिए खाना नहीं, इसलिए तुम मरने जा रहे हो? और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में अमीरों के द्वारा फैलाई गई यह बीमारी गरीबों के जान पर बन आई है। इस वायरस में ज़्यादातर गरीबों का मरना तय है। और जो सरकार खुद को गरीब हितैषी बताती है, मजदूर हितैषी बताती है, किसान हितैषी बताती है, वो सरकार क्या कर रही है आपको पता है? जो लेबर लॉ था उसे समाप्त किया जा रहा है। बहुत सारे राज्य में इसे या तो समाप्त कर दिए गए हैं या फिर ज़्यादातर ऐसी बातें जो कि मजदूरों के हक में है उसे खत्म कर रही है। बिना सोचे समझे किए गए इस लॉकडाउन में बीते 45 दिनों में मजदूरों ने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वो कल ट्रेन के नीचे कटने वाले 17 मजदूर हों, परसों येदियुरप्पा सरकार द्वारा
प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन्स का निरस्त करना हो, वो माँ जो अपने भूखे बच्चों के साथ कुएं में कूद गई, या वो तमाम लोग जिन्होंने भूख और राशन के अभाव में इस दौरान फांसी लगा दी, वो देश भर में 300 से ज़्यादा सड़कों पर चलने वाले मजदूर जो अलग अलग हादसों में मौत के शिकार हुए, कुछ हार्ट फेल के चलते, कुछ अन्य कारणों से। अमानवीयता और बर्बरता का जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बीते 45 दिनों में देखने को मिला है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इन सब से 2 कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो अध्यादेश ला रही है, जिसको सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है, वो संविधान द्वारा प्रदत्त श्रम के अधिकार की जो मौलिक भावना है, उसमें श्रम सुधार रिफॉर्म के नाम पर जो परिवर्तन कर रहे हैं, वो उनकी मजबूर करने की जो नीति है। सबसे पहले इसमें परिस्थितियाँ जीने की जो चाहिए मजदूर को, उसको वो स्थगित कर दे रहे हैं। उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, मिल मालिकों और फैक्ट्री ओनर्स को लाभ पहुंचाने की 68,000 करोड़ अभी सरकार ने माफ़ किया विलफुल डिफॉल्टर्स का। अब उनके फायदे की अगली जो कड़ी है, इस कोरोना संकट को एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी के तौर में तब्दील करते हुए अब वो परिस्थितियों से संबंधित कोई सवाल नहीं कर सकते। 55 डिग्री में काम कराएं, 58 डिग्री टेम्परेचर में काम कराएं, कोई फर्स्ट एड नहीं मांग सकते, कोई अनुबंध के दायरे में वो नहीं आते। क्या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनके लिए प्रोटेक्शन गारमेंट्स हैं, वो फर्नेस के आगे हैं, वो अवन में हैं, वो बॉयलर में हैं, कोई सवाल नहीं। दूसरा, मजदूर संगठनों पर पाबंदी, वो पूर्णतया निष्प्रभावी होंगे। जो थोड़ी बहुत आवाज़ मजदूरों की वो उठा सकते हैं, उसको भी सरकार नष्ट कर देगी। ये बर्बर और अमानवीय कार्यवाही पूर्णतया मनुष्यता और मानवीयता विरोधी है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने ऑलरेडी 1000 दिनों के लिए मजदूरों के सारे कानून और संरक्षण स्थगित कर दिए। तो एक प्रकार से ये दास प्रथा की शुरुआत है, जो विगत 100 वर्षों के संघर्ष के बाद हमने अधिकार प्राप्त किया, उसको कुचलने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक और मनुवादी प्रयास। तो देखा आपने, 1947 में बाबा साहब ने ये कानून बनाया था कि लेबर को, मजदूरों को 12 घंटा से घटाकर काम 8 घंटे ही करना है, लेकिन पैसे वही मिलेंगे जो तब 12 घंटे के लिए मिला करते थे। लेकिन आज सत्ताधीश क्या कर रहे हैं आपको पता है? मजदूरों को अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने हैं और पेमेंट 8 घंटे के बदले 12 घंटे के नहीं, 8 घंटे के ही मिलने हैं। मुझे नहीं पता ये किस हिसाब से मजदूरों के हित की बात है। अगर आप इस पर सवाल उठाएंगे तो आपको वापस से लोग कहेंगे कि बॉर्डर पर सैनिक शहीद हो रहे हैं और तुम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात आप जानते हैं इस कानून में क्या किया गया है? अब किसी भी मजदूर को कंपनी जब चाहे तब निकाल बाहर कर सकती है और उसके लिए उस मजदूर को लड़ने का भी कोई हक नहीं होगा, ना ही उसका यूनियन साथ दे पाएगा, क्योंकि यूनियन के जो भी प्रभाव थे, अधिकार थे, शक्ति थी, उसे खत्म कर दिया गया है। और सबसे अव्वल उत्तर प्रदेश के महाराज योगी आदित्यनाथ ने तो अध्यादेश प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार के पास भेज भी दिया है, परंतु उनके इस हक की आवाज़ को गोदी मीडिया उठाने के लिए तैयार नहीं। तभी तो आशुतोष जैसे निर्भीक पत्रकार ने गोदी मीडिया एक्ट्रेस अंजना ओम कश्यप को करारा जवाब दिया था कि इस देश की मीडिया की हैसियत नहीं कि प्रधानमंत्री से सवाल करे। आप देखिए उनकी बात। ऐसी गलत बात कर रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। मेरी बात, जब भी कोई मामला आता है, बहस होती है, खबर दिखाई जाती है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। आपने देखा, जब ये बातें आशुतोष ने अंजना ओम कश्यप को ऑन एयर टेलीविजन पर कह दिया, उन्हें मिर्ची लग गई। और फिर देखिए कैसे बौखलाई अंजना ओम कश्यप। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं आशुतोष जी। आप डिबेट को इसलिए डिरेल कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सुनना नहीं चाहते। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। अरे शर्म करो अंजना जी, और कितना गिरोगी आप और आप जैसे तमाम गोदी मीडिया चीयर लीडर्स, कितना गिराओगी देश को। अरे मोदी मोदी करते करते तो आपके मुंह से मैं अंजना ओम मोदी इस तरीके से
वो नाम आप सबकी जुआ पर चढ़ गई कि देश के जो हालात हैं, गरीब मजदूरों के जो हालात हैं, उनके आंसू, उनके भूखे पेट, उनकी मौत तक आप सबके दिल को पसीज नहीं पा रहा है। इतनी बड़ी बोली लगा दी उन्होंने। कोई तो नहीं मरा ना, मर तो जनता रही है, चाहे वो पटरी पर हो या फिर सड़कों पर या फिर अस्पतालों में, मर तो जनता रही है। और देश की जनता ऐसे ही मरती रहेगी जब तक आप जैसे बिकाऊ मीडिया हमारे देश के नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।